हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक नए एनालिसिस वीडियो में। तो आज बैंक निफ्टी क्लोज़ किया है लगभग 411 पॉइंट के ऊपर। हम लोग आज पॉजिटिव क्लोज़ किए हैं और हम लोगों ने क्लोज़ किया है 47,841 पे, जो कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो एक हम लोगों ने करेक्शन दिखाया, उसके बाद पुल बैक लेके हम लोग फिर से एक नए हाई बनाने के ऊपर हैं। मैंने कल भी बताया था कि मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। इज़ जस्ट पुल बैक, नए बायर्स को एंट्री दिलाने के लिए। अभी मार्केट 50,000 के पास अब जा सकता है, क्योंकि ये एक पुल बैक होना एक ज़रूरी था और पेंडिंग था। तो अभी बात कर लेते हैं अगर आज के हिसाब से। तो आज जैसे ओपन हुआ मार्केट, मुझे लगा था मार्केट थोड़ा सा और गिर के फिर से जाना चाहिए, लेकिन इसने 47,000 के आसपास ही इसने रिवर्सल दिखा दिया। तो अगर मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल्स की बात करूं, तो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। जो हम लोग का जो अभी जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट होगा वो होगा 47,000, 47,050। ये वाली जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और अभी देखी जाए बात, अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर कभी भी अगर आती है तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। और अगर छोटे अगर देखा जाए कि जो ज़्यादा पावरफुल सपोर्ट नहीं है लेकिन तब भी ये काम कर सकते हैं, तो वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो वो होगा ये 47,500 के आसपास, क्योंकि ये जगह पे हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये मान के चलो 500 से लेके ये 629, ये एक हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये वाली जो जगह है ये भी हम लोग का एक सपोर्ट हो सकता है। और अभी अगर बात करते हैं अगर, तो मार्केट में जो सेलर्स, और ये भी एक हम लोग का एक छोटा सा सपोर्ट है जो 47,800 852, ये वाली जो लेवल है, क्योंकि इसमें जो करंट बायर्स जो हैं अभी नए बायर्स ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोग का एसएल अभी यहाँ पे है। और अगर बात कर लेते अभी, तो अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कंसोलिडेशन फेज़ 47,385 400, इसके बीच में जो है एक कंसोलिडेशन फेज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया है। तो अगर मार्केट इस जगह पे कभी भी आती है तो एक कंसोलिडेशन फेज़ है। और रेजिस्टेंस जो है वो होगा ये 48,150, 48,000 जो लेवल है, ये कह सकते हो एक सपोर्ट है। 150, 200, ये जो 200 पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने रीटेस्ट दे चुका है। हम लोग 2 बार रीटेस्ट दे चुके हैं। अब देखते हैं कि आपको, मुझे लगता है कि इस बार ये तोड़ दें। और अगर इंट्राडे लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर एक छोटा सा अगर रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो होगा, अगर मैं 5 मिनट में ले जाता हूँ इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से, तो इसमें भी अगर देखते हैं कि कल ट्रेड कहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग को ट्रेड अगर कल प्लान करना हो तो मैं अगर दिखाऊं, अगर तो पेंट करके मैं दिखा देता हूँ। अगर मान के चलते कल अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, अगर कल इस जगह पे गैप डाउन खुलता है 47,600, 650, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे एक सपोर्ट है, मतलब छोटा ही सपोर्ट है। और अगर इसको अगर रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है लगभग 600, अगर मैं बात बताऊँ 600 700, अगर 22 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि 722 मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये लेवल में अच्छे खासी, देखो हमेशा 22, 77, 55 ये जो लेवल्स होते हैं ये शॉर्ट कवरिंग वाले लेवल्स होते हैं। और अगर मान के चलते हैं अगर कल के डे में अगर गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुल जाए 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास मैं अगर पेंट करके दिखाऊं, 48,000 के अगर आसपास अगर खुलती है अगर, तो वैसे तो मेरा सेलिंग का तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन अगर मार्केट अगर 48,000 के ऊपर अगर निकलती है लगभग 48,155, ये जो लेवल है, अगर हम लोग इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो हम लोग देख सकते हो नया हाई लगा देंगे। तो आप बने रहो, अच्छे से बने रहो, अगर देखते हैं तो आप बने रहो। और टारगेट्स की चिंता मत करो, हम लोग थोड़े बड़े टारगेट्स के बारे में देख सकते हैं। हम लोग लगभग 200 के आसपास देख सकते हैं, 250 के आसपास देख सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं अगर मार्केट इसी जगह पे खुलती है लगभग 50 पॉइंट 100 पॉइंट अगर पॉजिटिव और या नेगेटिव में अगर हम लोग खुलते हैं, तो वेट करेंगे रेंज का ब्रेकआउट अगर कर देते हैं, अगर हम लोग 47,950 या 48,000 को ही मान के चलो अगर ब्रेकआउट कर देते हैं, तो
मस्त हम लोग जो रेजिस्टेंस है 48,100 वाली जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं छोटा सा, या अगर आप बने रहो तो आप और दूर के लिए भी प्ले कर सकते हो। तो मेरा कल का जो प्लानिंग है वो बाइंग साइड ही है, क्योंकि बाइंग साइड में ज़्यादा पोटेंशियल है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और अगर बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी जो है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, तो अगर मैं इसको वन डे पे दिखाता हूँ अगर, तो निफ्टी में भी वही सीन है कि निफ्टी ने एक अच्छा करेक्शन दिखाया, उसके बाद हम लोग एक पुल बैक ही उसको मानेंगे, कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं था, तो वो ट्रेंड लाइन से हम लोग अच्छा सपोर्ट ली हैं। तो देख सकते हो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, और मैंने भी इसी जगह पे निफ्टी में ट्रेड लिया था। और मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे ट्रेड लिया था और कहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया था। तो अगर अभी दिखाते हैं अगर एक सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो होगा वो 21,200 या 180 जो लेवल होगा, ये एक हम लोग का एक सपोर्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पे ये जो है रेजिस्टेंस हुआ करता था। और अगर थोड़ा सा पावरफुल अगर सपोर्ट देखा जाएगा तो वो 21,050, 21,000 ये वाली जो लेवल्स हैं, और नीचे देखो 21,000 भी है जो कि हम लोग का ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा है। तो ये भी मान के चलो एक सपोर्ट है। ये जो देखो ये सारे सपोर्ट्स कब किस टाइम काम कर जाए ये तो देखने वाली बातें हैं, ये मार्केट में ही आपको पता चलेगा कॉल और पुट राइटर्स के मूवमेंट के समय। ये जो जोन है 21,000 वाली लेवल, ये काफ़ी पावरफुल होगी, क्योंकि इस जगह पे ही ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े प्लेयर्स इसी जगह पे ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ से रिवर्सल दिखाएं। और अगर बात करते हैं अगर कि रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा जो रेजिस्टेंस जो हम लोग का जो होगा, तो वो होगा ये 21,300। 21,300 एक हम लोग का अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे एक बायर ने कैंडल बनाई, लेकिन उसको कर नहीं पाया, मतलब उस जगह पे सेलर्स का ज़्यादा डोमिनेशन है, वहाँ पे सेलर्स ने ज़्यादा डोमिनेशन दिखाया इसलिए। अब फिबोनाची से लेवल से देखते हैं तो भी मार्केट किस तरफ है। फिबोनाची लेवल में देखा जाए तो ये है 0.5 वाला लेवल, 21,300 है। तो अगर मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि 0.5 फीबो लेवल से हम लोग एक कन्फर्मेशन वाला एक हम लोग देख सकते हैं रिवर्सल। और अगर बात करते हैं इंट्राडे के लेवल से, इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करें, तो इंट्राडे में अगर देखा जाए तो इंट्राडे में अगर मान के चलते हैं अगर गैप डाउन अगर खुलती है लगभग 21,200 के आसपास, अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं अगर, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को 21,200 100 वाली जो जोन है ये एक सपोर्ट होगा। और सपोर्ट पे हम लोग को अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, क्योंकि ब्रेक करने का तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कुछ, क्योंकि अगर मार्केट को अगर गिरना होता तो आज ही गिर जाता, बट वेल नोज मार्केट कैन शॉक अस, कुछ भी हो सकता है, कल गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हम लोग को तो बस फ्लेक्सिबल रहना है। तो देखा जाए अगर मार्केट अगर लगभग 100 इस रेजिस्टेंस को निकालता है अगर 300 को, तो हम लोग का टारगेट होगा 21,413, और नीचे की तरफ देखा जाए तो 200 की तरफ सपोर्ट लेते हैं तो मस्त आप रहो। देखो बाइंग के साइड अब रह सकते हो, ऐसा बाइंग के साइड पे हमको मुझे ज़्यादा फेवरेबल ट्रेड लग रहा है। और ये जो भी छोटा सा जो भी एक रेजिस्टेंस है जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो होगा 21,288 वाली जो जोन है, ये एक छोटा सा भी एक कह सकते हो रेजिस्टेंस, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसको अगर निकाल देता है तो हम लोग बिंदास जा सकते हैं हम लोग। और ये नीचे से देखो ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन में अगर कभी भी हम लोगों का सपोर्ट मिलता है तो ट्रेड ले सकते हो बाइंग की साइड में। तो वीडियो अगर आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो लोग भी स्टॉक मार्केट का अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनको ज़रूर से शेयर करो। थैंक यू।